हेलो व्यूवर्स। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द इन्वोकेशन, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं वीडियो को। द इन्वोकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। आप यदि नहीं जान रहे तो जान लीजिए कि पैराडाइज लॉस्ट जो उनकी बहुत ही फेमस रचना है और ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं, तो उसी का यह एक पार्ट है द इन्वोकेशन कविता जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। बुक फर्स्ट, ये पूरा नाम जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से ये लिया गया है, जो कि 1667 में पब्लिश हुआ था। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न ऑन दिसंबर 9 1608। 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ पोएट एंड इंटेलेक्चुअल हु सर्व्ड एज ए सिविल सर्वेंट। वो एक पोएट और इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने कि एक सिविल सर्वेंट के तौर पर भी काम किया। ही इज बेस्ट नॉन, वो जाने जाते हैं फॉर हिज एपिक पोएम, अपने एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। एंड कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ लिटरेचर, और ये साहित्य के महानतम वर्कों में इसकी गिनती की जाती है। ही रोट इन मैनी लैंग्वेजेज, उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में लिखा, सच एज जैसे इंग्लिश, लैटिन और इटालियन। ही रोट ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ पीरियड, 1649 से 1660 के बीच एक इंग्लैंड में पीरियड माना जाता है, कॉमनवेल्थ पीरियड जिसको कहते हैं, तो उसी दौरान इन्होंने लिखा बहुत ही ज़्यादा। हिज फादर जॉन मिल्टन, यानी उनके पिताजी का नाम भी जॉन मिल्टन ही था, वो एक कंपोजर थे। ही मूव्ड टू लंदन अराउंड 1583, 1583 में उनके पिताजी जो है लंदन मूव कर गए थे। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट, एरोपैजिटिका, सैमसन एग्निस्ट्स, लिसियाड्स एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इस कविता के समरी की। द इन्वोकेशन इज द ओपनिंग वर्स पैराग्राफ ऑफ द ग्रेट एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक महान एपिक पोएम है, उसी का ये ओपनिंग वर्स पैराग्राफ है। द पोएट जॉन मिल्टन फॉलोज द क्लासिकल वे ऑफ राइटिंग, इसमें वो क्लासिकल वे को फॉलो करते हैं और क्लासिकल पैटर्न पर ही इन्होंने इस कविता को लिखा है पैराडाइज लॉस्ट में। थ्रू दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के जरिए, द ऑथर वांट्स टू इन्वोक द हॉली स्पिरिट, यानी वो पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। ही डज सो, वो ऐसा इसीलिए करते हैं बिकॉज ही वॉन्ट्स इंस्पायरेशन, वो प्रेरणा चाहते हैं फ्रॉम द ऑलमाइटी, यानी गॉड से। ऑलमाइटी में एक कैपिटल इसलिए दिया गया क्योंकि ये रेफर करता है गॉड को। वो गॉड से इंस्पायरेशन चाहते हैं इस वर्क के लिए। ही यूजेज दीज 26 लाइन्स टू इंडिकेट हिज डिजायर, वो अपनी इच्छा को बताते हैं इन 26 पंक्ति की कविता में। ही ऑल्सो डिक्लेयर्स, यहाँ पर डिक्लेयर में ए होगा, ही ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट ही इज गोइंग टू राइट एन एपिक, वो उसमें यह भी बताते हैं कि वो एक एपिक लिखने जा रहे हैं। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, यानी कविता के टेक्स्ट से यह साफ स्पष्ट है दैट द पोएट इज गोइंग टू राइट, कि कवि जो है लिखने जा रहे हैं अबाउट मैन्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस, मतलब इंसान ने जो पहली गलती करी थी, हम एडम ईव के बारे में सुने ही हैं, तो उसी के फर्स्ट मिस्टेक के बारे में यहाँ पर डिसओबीडियंस के बारे में लिखा गया है, ऐसा वो पहले से ही कविता में बताते हैं। दिस एक्ट रेफर्स टू द ईटिंग ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, और वो कौन सा एक्ट था जिसमें कि फॉरबिडन फ्रूट को जो है खाया गया था एडम और ईव के द्वारा। इन द फर्स्ट लाइन, पहले पंक्ति में, द स्पीकर टॉक्स अबाउट द सिन एंड इट्स रिजल्ट, यानी पाप के बारे में बात करते हैं, जो डिसऑबीडियंस, जो मिस्टेक जो करी और उसके परिणाम क्या हुए उसके बारे में भी। He also tells that this was the reason of death and birth of human beings, ये यह भी कहते हैं कि यही कारण है कि हम लोग जो है, यानी इंसान जो है, जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे, यानी इसी कारण जन्म और मृत्यु तय हुआ इंसान का। इट ऑल्सो रेफर्स टू द लॉस ऑफ पैराडाइज, प्योरिटी, यानी पैराडाइज जिसका मतलब प्योरिटी होता है, उसको कहीं ना कहीं हमने खो दिया। द स्पीकर म्यूजेज थिंग्स, यानी स्पीकर सोचते हैं, एंड सिंग्स इन ऑर्डर टू गेट द इंस्पायरेशन, कि उन्हें प्रेरणा मिले वह एपिक लिखने के लिए, इसीलिए वो म्यूज करते हैं, सोचते हैं और गाते हैं इस कविता को। एज इट इज द बिगिनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, चूंकि ये पैराडाइज लॉस्ट की एक बिगिनिंग है, शुरुआत है। इट इज अबाउट अ वेरी सीरियस थीम, यह एक गंभीर विषय के बारे में है। इट इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड, यह बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है टू द हॉली बुक। हॉली बुक मीन्स यहाँ पर बाइबल है ना, द बाइबल,
which is about the creation of the world, जो कि दुनिया के निर्माण के बारे में, क्रिएशन के बारे में है. These lines saw the reason of writing the epic. मतलब इन लाइनों से यह भी पता चलता है कि आखिर वो ये epic लिख क्यों रहे हैं. The theme of the poem is completely based on the theme of the Bible. यानी इस कविता की भी थीम जो है बाइबल की थीम पर ही बेस्ड है. It is a formal prayer. यह एक तरह से औपचारिक प्रार्थना है. To get इंस्पायरेशन, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, हेल्प साथ ही साथ सहायता, एंड गाइडेंस और दिशा निर्देश. एट द बिगिनिंग ऑफ एन एपिक, जो कि हर एपिक के शुरू में ऐसा किया जाता है. आप रामायण महाभारत कोई भी एपिक उठा लीजिए, उसमें सब में शुरू में ये रहता है, इन्वोकेशन रहता है, जिसमें कि गॉड से वो हेल्प, इंस्पायरेशन आदि मांग रहे होते हैं. इन शॉर्ट, संक्षिप्त में कहा जाए तो द पोएम टेल्स द डिवाइन स्टोरी, यानी यह कविता हमें बताती है जो पवित्र कथा है, स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव, एडम और ईव के स्टोरी को बताती है. एज वी ऑल नो दैट दिस स्टोरी इज अबाउट टेस्टिंग, टेस्टिंग में ए हो जाएगा, टेस्टिंग द फॉरबिडन फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, यानी जो फॉरबिडन ट्री से जो फॉरबिडन फ्रूट टेस्ट कर लिया गया था एडम के द्वारा, तभी से जो है ये हम लोग इंसान जो है इतने सारे परेशानी से सर्वाइव कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द बाइबल, बाइबल में यह भी कहा गया है दैट दिस मिसडीड, यानी यह जो काम किया गया बुरा कार्य, ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में मौत को लाया. यानी कहा जाता है कि इससे पहले मौत नहीं होती थी, हम लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे, लेकिन गॉड ने हमें कर्स दिया जब ये पहली गलती एडम के द्वारा की गई. तो दिस इज ऑल्सो रेफर टू ए ग्रेट सिन, इसको एक बहुत ही बड़ा पाप भी कहा जाता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. द पोएट इन्वोक्स द गॉड, वो गॉड को इन्वोक करते हैं, यानी गॉड को पुकारते हैं. एंड टेल्स दैट, और कहते हैं कि ही मस्ट हेल्प एंड सपोर्ट हिम राइटिंग द एपिक, यानी गॉड को जो है अवश्य ही मदद करनी चाहिए उन्हें इस एपिक को लिखने में. इट सीम्स दैट द पोएट स्ट्रांगली बिलीव्ड इन द ऑलमाइटी एज ही सेज दैट, ऐसा लगता है मानो कि वो बहुत ही ज़्यादा गॉड में बिलीव करते थे, क्योंकि वो कहते हैं हिज एग्जिस्टेंस हैज़ बीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड सॉ एवरीथिंग, यानी क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनके अस्तित्व आज से नहीं बल्कि शुरुआत से ही है. द पोएट प्रेज टू ब्रिंग हिम इनटू द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस, यानी वो गॉड से प्रे करते हैं कि वो उसे डार्कनेस से लाइट में लाए, अंधेरे से रोशनी में लाए. हियर लाइट रेफर्स टू नॉलेज, यहाँ लाइट का मतलब क्या है, नॉलेज यानी ज्ञान, एंड डार्कनेस रेफर्स टू इग्नोरेंस, और डार्कनेस का मतलब क्या है, इग्नोरेंस अर्थात अज्ञानता. थ्रू दीज लाइन्स, इन कविताओं की पंक्तियों के जरिए द पोएट ट्राइज टू जस्टिफाई द डीड्स ऑफ गॉड, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि गॉड ने जो कुछ भी किया, गॉड ने जो पनिशमेंट दी एडम को या ह्यूमंस को, वो बिल्कुल ही सटीक थी, सही थी, क्योंकि हमने वो गलती करी तो स्वाभाविक है ये पनिशमेंट भी हम डिजर्व करते थे. दस इस प्रकार द पोएट हैज ट्राइड, कवि ने प्रयास किया है, टू प्लीज द गॉड, यानी गॉड को प्लीज करने का प्रयास किया है. द थीम ऑफ द पोएम आर द थीम्स ऑफ द पोएम आर वेरी कॉमन, सच एज, जैसे हॉलीनेस या डिवाइनिटी, पवित्रता, एरर और मिस्टेक, एंड पनिशमेंट, यानी ये सब दंड हो गया, गलती हो गई, पवित्रता हो गई, ये सब इसका थीम है. द टेक्स्ट ऑफ द पोएम इज फुल ऑफ जस्टिफिकेशन, यानी कविता की जो पंक्तियां हैं वो प्रामाणिकता से भरी पड़ी हैं, यानी जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं वो गॉड के डीड को. दिस इज द रीजन दैट इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यही कारण है कि इसको इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स में इसको काउंट किया जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे द entire meaning and critical appreciation of this poem. If you want any help, you may comment below in the comment section, and you may also ask for the theme if you need. ये इनफ है जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है एक क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिखने के लिए. थीम्स को आप अपने हिसाब से हॉलीनेस, एरर और पनिशमेंट के ऊपर आप लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो, एंड आई होप इट हेल्प्ड यू, एंड इट डिड. If it is so, then please subscribe to the channel if you have not done yet. Thank you.